नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक राष्ट्रीय चुनाव पर रामनाथ कोविंद पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव कराना है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इसे लागू करने के लिए सरकार को एक नहीं बल्कि दो संविधान संशोधन विधेयकों को पास कराना होगा, जिसके तहत संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। खैर, कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब आगे क्या? वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए सरकार का आखिरी प्लान क्या है? कैसे लागू होगा? आइए आपको एक एक बात समझाते हैं। कोविंद पैनल की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि यह समूह रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को लागू करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव 2 चरणों में लागू किए जाएंगे। पहला लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए और दूसरा आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों के लिए। सबसे पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसके बाद दूसरे चरण में पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय चुनाव आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होगी। भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह से मतदाता पहचान पत्र तैयार करेगा। केंद्र पूरे देश में इस बारे में विस्तृत जांच शुरू करेगा। पैनल की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा। आगे वैष्णव ने कहा कि बड़ी संख्या में पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया और केंद्र अगले कुछ महीनों में इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोविंद पैनल की सिफारिशों पर पूरे भारत में तमाम मंचों पर चर्चा की जाएगी। कोविंद पैनल के मुताबिक जब संसद का सत्र होगा तो इस कदम को अधिसूचित करने के लिए एक तारीख तय की जानी चाहिए। उस नियत तिथि के बाद होने वाले राज्य चुनावों से बनने वाली सभी विधानसभाएं केवल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक की अवधि के लिए होगी। इसका मतलब है कि बदलाव के लिए लोकसभा चुनाव के बाद एक तारीख तय की जाएगी। उस तारीख के बाद जिन राज्यों में चुनाव होंगे उनका कार्यकाल आम चुनावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए कम कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 2024 और 28 के बीच बनने वाली राज्य सरकारों का कार्यकाल 2029 के लोकसभा चुनावों तक ही होगा। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अपने आप एक साथ हो जाएंगे। इसी बीच मिसाल के तौर पर एक राज्य जहां 2025 में चुनाव होना है, उसके पास 4 साल के कार्यकाल वाली सरकार होगी, जबकि 2027 में चुनाव कराने वाले राज्य में 2029 तक केवल 2 साल के लिए सरकार होगी। जैसे बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए उसकी विधानसभा का कार्यकाल 2029 तक रहेगा, यानी 4 साल का। इसी तरह 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उसके बाद बनने वाली सरकार सिर्फ 2 साल रहेगी। ऐसे ही अन्य राज्यों के मामले में भी होगा। फिर 2029 में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा का चुनाव भी मुमकिन हो सकेगा। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं इस मुद्दे को लेकर काफ़ी कुछ कहती जो हैं वो नज़र आ रही हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन का जो यहाँ जो काम है वो सरकार के लिए एक नया खिलौना है। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो इससे जनता और सरकार पर कितना फर्क पड़ता नजर आएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।